देखिए, अगर हम देशभक्ति की बात करें तो हमें बचपन से हमने भी देखा हुआ है कि कुछ एक सिंबल्स हैं जिनको लेकर के हमारी समझ होती है देशभक्ति को लेकर के। बट वो सिर्फ सिंबल से ही हमारे अंदर वो व्यवहार नहीं आ सकता है जो कि देशभक्ति को परिलक्षित करे। वो व्यवहार के रूप में कैसे हमारे बिहेवियर का हिस्सा कैसे बन सके, उस दिशा में हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि जैसे आप अगर कसरत पे, स्वस्थ रहने पे चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, चाहे जितने लेक्चर्स अटेंड कर लें, पर आप स्वस्थ तब रह सकते हैं, आप फिट तब रह सकते हैं जब वो आप एक्चुअली कसरत करें। तो देशभक्ति करिकुलम जिस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है वो एक्चुअली विचार से व्यवहार की जर्नी है कि उसे हम लोग कैसे अपने बिहेवियर में लेकर के आ सकें, उसकी ट्रेनिंग है। इसीलिए हमने कहीं पर देशभक्ति करिकुलम में कोई प्रीचिंग नहीं डाली है। हमने उस एक क्रिटिकल इंगेजमेंट का तरीका स्थापित किया है। जो चैप्टर्स का निर्माण हुआ है उसमें बेसिकली क्या है कि बच्चों के बीच चर्चा होगी और टीचर की जो भूमिका होगी उसमें एक कोच की भूमिका है। जैसे एक कोच अपने एथलीट के साथ दौड़ता है मैदान में, उसे प्रेरित करता है, पर वो सारे एक्सरसाइजेस तो करने होते हैं एथलीट को ही। कोच वहाँ पे सपोर्ट करता है, कदम कदम पर उसके साथ में रहता है। ये भूमिका टीचर्स की होगी। और अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से, जैसे देश क्या है, देश से प्यार का क्या मतलब होता है, देश से सम्मान का क्या मतलब होता है, देशभक्त कौन है, क्या चीज़ें हम करते हैं तो देश गौरवान्वित महसूस होता है, कौन सी चीज़ें हम लोग करते हैं जिससे देश शर्मिंदा महसूस कर सकता है, उस पर एक क्रिटिकल इंगेजमेंट बच्चों के साथ में। इसमें कोई सही गलत की बात नहीं है कि सही आंसर आप याद कर लीजिए और उसको किसी परीक्षा में आप दे दीजिए और इससे हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए। हमारा असली मकसद इस करिकुलम के द्वारा ये है कि वो व्यवहार का हिस्सा बने, बच्चा कॉन्शियसली ये महसूस कर सके हमारी एक भूमिका है देश में, मैं इस गौरवशाली देश का हिस्सा हूँ और मुझे इस गौरव को और आगे बढ़ाना है। उसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है, उसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार हो सके।